संस्कृत के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध काम करते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? तो मैं 1971 की जनगणना, जिसमें भाषाओं की गणना हुई थी, तो संस्कृत को बोलने वाले केवल 2200 लोग। फिर 1981 में जनगणना हुई तो ये 6000 संख्या हुई। लेकिन उस बीच ये संस्कृत भारती नाम का संगठन खड़ा हो गया था और उसने हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संस्कृत को लेकर के अपने भाषण में कहा था कि भारत की नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा जो बोलता है तो वो संस्कृत बोलता है, क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का जन्म संस्कृत से हुआ है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे तो सारे संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और जन्म से पहले से भी और मृत्यु के बाद तक भी, उनमें कोई ना कोई संस्कृत का मंत्र और श्लोक बोला जाता है। तो ऐसा प्रत्येक भारतीय को संस्कृत के ऊपर गर्व भी करना चाहिए और संस्कृत के द्वारा अपने इस जन्म को भी और अगले जन्म को भी उसको लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो संस्कृत को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहले प्रश्न था कि समाज में संस्कृत को लोग कहने लगे कि संस्कृत तो मृत भाषा है, संस्कृत तो लोग बोलते तो है नहीं, केवल पूजा पाठ में कभी कभी पंडित जी आ जाते हैं और वो कुछ मंत्र बोल देते हैं। तो संस्कृत भारती ने सबसे पहले काम याद लिया कि हम संस्कृत को बोल चाल की भाषा बनाएंगे और उसके लिए 2 घंटे 10 दिन 20 घंटे में एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया कि जो कुछ भी पढ़ा नहीं है, हिंदी संस्कृत भी पढ़ा नहीं है, बिना कापी कलम किताब के, बिना किसी होमवर्क के, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, वो 10 दिन में 2 घंटे लेकर के 20 घंटे लेकर के एक सरल सामान्य व्यवहार की जरूरत भर की संस्कृत बोलना सीख सकता है। ऐसा देश भर में नहीं, दुनिया के लगभग 40 देशों में ये अभियान पिछले 40 वर्ष से चला और इसका परिणाम क्या हुआ कि आज देश में 6 गांव पूरे के पूरे किसान, मजदूर, तेली, नाई, धोबी, सब्जी वाला सब संस्कृत बोलते हैं। और कर्नाटक का एक गांव जिसका नाम मुत्तूरू है, उसे तो दुनिया के लोग इसलिए आना चाहते हैं, दूरदर्शन पर, टीवी पर भी उसके बारे में बहुत कई बार आया है कि वहाँ के सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग संस्कृत बोलते हैं। 10,000 से परिवार ऐसे खड़े हो गए। मेरा परिवार है, बेटा इंजीनियर है, एक बेटा बैंक में मैनेजर है, बेटी एक सर्जन है, लेकिन आप संस्कृत में बोलेंगे तो वो उत्तर संस्कृत में देंगे। ऐसे हमारे यहाँ गए प्रोफेसर अरविंद नारायण मिश्रा बैठे हैं और हमारे यहाँ के ये जो कार्यकर्ता सब बैठे हैं। तो संस्कृत का काम, संस्कृत को जीवित भाषा बनाने का काम ऐसा मुख्य काम है। फिर उसके साथ साथ ये 10 दिन 2 घंटे आए, संस्कृत का काम करना है तो साल भर में 6 बार, साल भर में 2 बार, जनवरी में सर्दी की छुट्टी में और गर्मियों में जून की छुट्टी में 10 दिन 24 घंटे वहाँ रह करके दूसरों को संस्कृत कैसे सिखाना। फिर 12 महीने संस्कृत को सिखाने वाले खड़ा करना। तो दिल्ली में और बनारस में हर महीने की 1 तारीख से 14 तारीख तक, 16 तारीख से 30 तारीख तक 50 लोग सारे देश भर से, सारी दुनिया भर से पहले आओ पहले पाओ पंजीकरण केवल 1000 रुपए का शुल्क दे करके और 15 दिन को रहना, खाना, भोजन, आवास सब निःशुल्क दे करके और उनको संस्कृत का शिक्षक बनाना, स्वयं संस्कृत बोलना सीख करके दूसरों को संस्कृत सिखाना, ऐसा काम दिल्ली में और बनारस में चलता है। बहुत सारे काम है। एक पत्र, संस्कृत की पत्रिका, संस्कृत बोलना तो आ गया, लेकिन रोजाना सामान्य ज्ञान की चीजें, चिकित्सा की चीजें, इंजीनियरिंग की चीजें, अर्थशास्त्र की चीजें, व्यापार की चीजें, वो सरल संस्कृत में उनसे संबंधित समाचार, उनसे संबंधित लेख। तो एक समाचार पत्र प्रकाशित करते, उसका नाम है संभाषण संदेश, बंगलोर से प्रकाशित होता है। और उसका स्थान जो पाक्षिक पत्र है, क्योंकि वो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है, तो पाक्षिक पत्रों में दुनिया में जितने पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित होते, सबसे अधिक प्रसार संख्या वाला वो समाचार पत्र है। ऐसा ये काम
मैं चर्चा करूं तो उसके लिए बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन मोटा मोटा ये काम हमारे जो इस मोहल्ले के कॉलोनी के रहने वाले हैं उन सबका सहयोग आज यहाँ आकर के उपस्थित होकर के मिला। तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी करता हूँ। और इस काम में स्वामी जी को स्मरण करके स्वामी जी के प्रति श्रद्धा भाव रखिए और उनकी भावना के अनुसार इस स्थान पर हम सब ये कार्य कर रहे हैं। आज भगवान राम का जन्म दिवस है और हम केवल मैं एक छोटा सा घटना का उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब देश आजाद हो रहा था, संविधान बन रहा था, तो विषय आया कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो अलग अलग बच्चे हिंदी, देश के आधे से ज्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते, परंतु अंग्रेजों की राजनीति के कारण से, द्रविड़ और आर्य का भ्रम पैदा करने के कारण से, दक्षिण और उत्तर का भेदभाव पैदा करने के कारण से हिंदी का बहुत विरोध था। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये प्रस्ताव रखा कि भारतवर्ष में किसी भी भाषा का विरोध हो सकता है, लेकिन असम से लेकर के और पंजाब तक, हिमाचल से, हिमालय से लेकर के कन्या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसी भी प्रदेश में चले जाइए, उसकी भाषा के 60 से अधिक प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं और सब लोग संस्कृत को मानते हैं। इसलिए यदि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो कोई विरोध नहीं होगा और भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति फिर से जीवित होगी। और बड़े आश्चर्य की बात है, आज सुनकर के हमें विश्वास नहीं होता होगा, उन्होंने 23 सांसदों के सारे देश भर के 23 प्रांतों को जो अलग अलग क्षेत्र थे उनके हस्ताक्षर कराए और उनमें उस समय 3 मुस्लिम सांसद, जिनमें एक असम से जो मुस्लिम लीग से थे नजीरुद्दीन अहमद, वो भी इस बात पर सहमत हुए और उन्होंने भी हस्ताक्षर किए कि नहीं, देश के लिए जोड़ने वाली कोई भाषा हो सकती है तो वो संस्कृत भाषा हो सकती है। लेकिन जो हम आज भी देख रहे हैं वो एक विशेष खानदान जो जिसका नाम हिंदू लगता है, जिसका नाम ब्राह्मण लगता है, लेकिन जो ये बोलते थे कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू और इससे भी ज़्यादा मेरे लिए शर्म की बात यह है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसी मानसिकता के कारण से उस समय संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। लेकिन ये तो जो सनातन धर्म है ये आदि धर्म है, परमात्मा का बनाया हुआ है और ये संस्कृत तो देव भाषा है, उत्थान पतन चलता रहता है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार भगवान राम ने यहाँ राम राज्य की स्थापना की, तो वो राम राज्य की स्थापना में संस्कृत की पुनर्प्रतिष्ठा भी एक काम है। उस संस्कृत के काम को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका सहयोग मिले, ये कार्यालय इसी प्रकार से जीवंत रहे और जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम हुआ है ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम होंगे। आप सब लोग भी अपना सहयोग करेंगे, पधारेंगे, अपना जो अपने सनातन धर्म का कर्तव्य है हम सब उसका पालन करेंगे। इसी कामना के साथ अंत में फिर से प्रभु राम के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ और उनके जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद, नमस्कार।